बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी से 2.6 का सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है? डेविड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में मुकम्मिल करते हैं। दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में मुकम्मिल करते हैं। तो इस काम को मुकम्मिल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार होंगे, ये हमें मालूम करना है। दोनों मिलकर जब काम करते हैं हर एक को कितना दिन दरकार होंगे, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए किस तरह है। डेविड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए डेविड को शाहिद की बनिस्बत कितने दिन ज़्यादा लगते हैं? 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में मुकम्मिल करते हैं। दोनों शाहिद और डेविड दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो दोनों मिलकर इसी काम को 4 दिन में क्या करते हैं, मुकम्मिल करते हैं। तो इस काम को मुकम्मिल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार होंगे, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। सबसे पहले हम सवाल लिखते वक्त क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे और क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए या फिर क्या लिखेंगे, हम फ़र्ज़ किया डेविड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। तो हम क्या सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे, शाहिद इस काम को एक दिन में पूरा करता है। जो काम है उस काम को क्या करता है, एक दिन में पूरा करता है, क्योंकि हमें पता नहीं एक दिन में वो कितना काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे शाहिद इस काम को x दिन में पूरा करता है। डेविड को इस काम करने के लिए शाहिद से क्या होते हैं, 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। मतलब शाहिद इस काम को एक दिन में पूरा करता है। और तब डेविड इसी काम को मुकम्मिल करने के लिए क्या करता है, 6 दिन। क्या डेविड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। मतलब डेविड को क्या होते हैं, 6 दिन क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। किससे, शाहिद से। मतलब तो शाहिद इस काम को कितने दिन में अंजाम देता है, एक दिन में अंजाम देते हैं। लेकिन डेविड उसी काम को क्या करता है, शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लेता है। यानी क्या आ जाएगा, 1 जमा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 जमा तब डेविड इसी काम को 1 जमा 6 दिनों में पूरा करता है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक दिन में शाहिद इस काम को 1/x हिस्सा और डेविड 1/1 जमा 6 हिस्सा पूरा करता है। सवाल में ही दिया हुआ है, देखिए दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में मुकम्मिल करते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस काम को 4 दिन में मुकम्मिल करते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में दिया हुआ है, 4 दिन में करते हैं। तो इस काम को मुकम्मिल करने के लिए हर एक को कितना दिन लगेगा, ये हमें मालूम करना है। तो शाहिद को इस काम को x दिन पूरा करने के लिए लगता है और डेविड को 1 जमा 6 दिनों में क्या होता है, पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों को मिलकर इस काम को 4 दिन में क्या करते हैं, मुकम्मिल करते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x था तो हमने शाहिद को x सपोज कर, मतलब x दिन में वो काम कंप्लीट करता है। तो आ जाएगा एक दिन में शाहिद को काम 1/x हिस्सा और डेविड को 1/1 जमा 6 हिस्सा पूरा करना होता है। ये हम लिखेंगे, एक दिन में शाहिद इस काम को 1/x हिस्सा और
डेविड 1/, यहाँ हमने क्या आया था, डेविड इसी काम को x/6 दिनों में पूरा करता है, यानी 1/x/6 हिस्सा पूरा करता है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना क्या करते हैं, काम मुकम्मल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक दिन में दोनों मिलकर काम का 1/x जमा 1/x/6 हिस्सा पूरा करेंगे। एक दिन में दोनों मिलकर काम का 1/x जमा 1/x/6 हिस्सा पूरा करेंगे। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो हल, अच्छा आप पूछेंगे ये 1/x कैसे आ गया, ये 1/x/6 कैसे आ गया। तो सवाल में देखिए क्या पूछा था, दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में मुकम्मल करते हैं। 4 दिन में मुकम्मल करते हैं मतलब एक इंसान को 4 हिस्सा आ जाएंगे, मतलब वो पाव हिस्सा भी कर सकता है, ये ज़्यादा भी कर सकता है। लेकिन हमने यहाँ करते 6 दिन लगते थे, x/6 आ गया था, इस वजह से हमने यहाँ क्या रहे उसको बटे में कर दिए। 1/x जो हमने शाहिद का x सपोज करे तो उसे 1/x कर दिया और डेविड को क्या कर दिया 1/x/6 कर दी। फिर एक दिन में दोनों मिलकर क्या करते, काम करते, मिलकर बोला, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या आ गया, दोनों के बीच में दोनों मसा 1/x जमा 1/x/6 लिखे। तो दोनों मिलकर दोनों के बीच में क्या लिखे हमने, जमा ली, हिस्सा पूरा करके। अब सबसे पहले हम इन दोनों मसावत को क्या करेंगे, इस इतनी वाली जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है इसे हल करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसकी मसावत बनाकर उसे हल करेंगे, फिर x की वैल्यू हमें मालूम हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1/x जमा 1/x/6। अब बटे में है दोनों वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिरछा ज़रब हो जाएगा। तो ये x/6 को 1 से ज़रब हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x/6। फिर ये जमा है तो ये जमा का जमा, फिर x को 1 से ज़रब देंगे तो x का x। अब ब्रैकेट में फिर ये दोनों को एक दूसरे से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा x/6। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो x और x ये दोनों जमा में है, मतलब x की क्या हो जाएंगे 2x हो जाएगा और जमा क्या आ जाएगा 6। फिर ये x और x है तो मतलब x को 1 से ज़रब दो तो क्या आ जाएगा x की दूसरी जमा क्या आ जाएगा 6x। x को 1 से ज़रब देंगे तो x की दूसरी, फिर x को 6 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएंगे। अब हमें ये क्या हो गया, मालूम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों मिलकर, अब देखिए यहाँ पर क्या है x की दूसरी जमा 6x, यहाँ पर क्या है 2x/6। जब हम मसावत हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दोनों मिलकर काम करे तो काम के पूरा होने में क्या हो जाएगा, x की दूसरी जमा 6x, ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा, नीचे बटे में आ जाएंगे। 2x/6 दिन लगेंगे। अब हम सबसे पहले लिखेंगे दी हुई शर्त के मुताबिक। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, एक बार सवाल फिर से पढ़ लीजिए। किसी काम को पूरा करने के लिए डेविड को और शाहिद को बनिस्बत 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि है तो डेविड और जो शाहिद है आपस में जब एक दूसरे काम करते हैं तो डेविड को क्या कर लगता है, 6 दिन ज़्यादा लगते हैं, किससे, शाहिद की निस्बत। दोनों मिलकर इस काम को क्या करते हैं, 4 दिनों में मुकम्मल करते हैं। तब इस काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार है, ये हमें क्या करना है, मालूम करना था। अभी जो हमने मालूम करे, दोनों मिलकर काम करे तो काम को पूरा होने में क्या लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, वो हमने भी मालूम करे। तो क्या आ गया था हमारे पास, x की दूसरी जमा 6x बटे क्या आ गया था हमारे पास 2x/6 आ गया था। लेकिन जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है, उनको 4 दिन लगते हैं। तो दोनों मिलकर जब इसी काम को 4 दिनों में वो क्या करते हैं, मुकम्मल करते हैं।
तो इस तरह से ये मसावत अब मेरे पास आ गई। अब हम इस मसावत को क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह करेंगे। यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 के बटे में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली मसावत क्या आएंगे, एज इट इज़ आ जाएंगी। x की दूसरी जमा 6x मसावी के मसावी, 4 के 4 एज इट इज़, और ये मसावत बटे में तो मसावी की साइड क्या आ जाएंगी, ये ज़रब में आ जाएंगी। तो क्या आ जाएंगी, 2x जमा 6 आ जाएंगी। अब इस मसावत को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये आ जाएंगे हमारे पास x की दूसरी जमा 6x मसावी, 4 को 2x से ज़रब देंगे, 4 4 4 दोनी कितना हो जाता है 8 8, और साथ में क्या है वहाँ पर x है, तो कितना आ जाएगा 8x। फिर जमा फिर 4 को 6 से ज़रब देंगे, 6 6 12 6 6 या 4 6 के कितना होता है 24, तो यहाँ पर आ जाएंगे 24। 4 को 2 से ज़रब दे, 4 दोनी कितना हो गया 8x हो गया। फिर 4 को 6 से ज़रब देंगे तो 4 6 के कितना आ जाएगा 24, और ये जमा के जमा। अब इस मसावत को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। x की दूसरी जमा 6x का 6x जमा के 8x है, मसावी की ये साइड आ गए तो क्या आ जाएंगे, ये मनफी के 8x हो जाएंगे। ये जमा के 24 है तो मसावी की ये साइड आ जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, मनफी के 24 आ जाएंगे, मसावी 0 के 0। x की दूसरी एज इट इज़। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जमा के 6x है और यहाँ पर क्या है, मनफी के 8x है। तो हमारे पास 8x में से 6x गए तो कितने बचेंगे, 2x बचेंगे। लेकिन 8 कौन सा है, मनफी का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मनफी 2x। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, मनफी 24 के 24 मसावी है 0। अब इस तरह से हमारे पास यहाँ पर मसावत बन गई, x की दूसरी मनफी 2x मनफी 24। अब हमको क्या करना है, 24 के इसी अज़ा भी बनाना है। जमा या मनफी करने पर वो क्या आना चाहिए, मनफी के 2 आना चाहिए। तो हमारी इसी कौन सी अज़ा भी बनेगी कि जमा या मनफी करने पर क्या आना चाहिए, वो मनफी के 2 आना चाहिए। तो देखिए कौन से पहाड़े में 24 आते हैं, 12 का 12, 12 दूनी 24 होते, 12 में से 2 गए तो 10 बचते, हमको 10 जमते कि नहीं, हमें क्या करना है 24 की अज़ा भी बनाना है। तो कौन सा, 6 का 6 3 12 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 में से 4 गए तो कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, तो हमें 2 चलते। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 दूनी कितना होता है, 6 6 दूनी 12 6 18 6 चौक 24, 6 चौक कितना होता है 24। तो 6 मनफी 4, तो हमारे पास कितना आता है, तो जवाब 2 आता है। लेकिन हमें यहाँ जवाब में कितना होना, मनफी के 2 होना, तो हम यहाँ लिखेंगे मनफी के 6 जमा के 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मनफी के 2 जवाब आ जाएंगे। तो ये अज़ा भी हमारे पास क्या होगी, परफेक्ट होगी। तो चलिए हम मसावत हल करते हैं। x की दूसरी, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, मनफी के 2x थे, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मनफी 6x जमा 4x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मनफी 6x जमा 4x मनफी 24 के 24 मसावी 0 के 0। अगर आप 6x में से 4x निकालें तो वापस से आपके पास क्या आ जाएंगे, मनफी के 2x आ जाएंगे। अब ये दो रुकन को हम पहले हल करेंगे, फिर बाद में ये 2 रुकन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसमें से जो कॉमन है वो निकाल देंगे। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर क्या है, x है, तो हम 2x थे तो 1x बाहर चलेगा तो क्या बचा, 1x बच गया। मनफी यहाँ से x चलेगा तो क्या बच गया, यहाँ पर 6 जमा के जमा, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 6 चौक कितना है 24। हम यहाँ इस तरह से लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए बताए। तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। यहाँ पर क्या था, x की दूसरी मनफी 6x था, तो यहाँ पर x कितने बार था, 2 बार था, तो 1x हमने बाहर निकाले तो यहाँ कितना बच गया, 1x बच गया। मनफी का मनफी, यहाँ से x ऑलरेडी बाहर चल गया तो क्या बच गया 6, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर क्या निकले, जमा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 4x है, यहाँ पर क्या है, इस वाले रुकन में क्या है 24 है। 6 चौक कितना होता है 24 होता है, मतलब यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इसलिए हम क्या करेंगे 4 कॉमन बाहर निकाल देंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 4 ऑलरेडी हमने बाहर निकाल दिए, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया। तो x मनफी, यहाँ से भी ऑलरेडी 4 बाहर चले गए 24 में, तो क्या बच गया, यहाँ पर 6 बच गया, मसावी है 0। अगर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ कर सकते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 4x जवाब आ जाएगा, मनफी का मनफी, फिर 4 को 6 से दो, 4 6 के कितना हो जाता है 24। अब देखिए इस मसावत में क्या हो गई, दोनों ब्रैकेट क्या आ गए हमारे पास, सेम आ गए। सेम आ गए तो हम क्या करते हैं, उसे एक बार लिखते हैं। तो हम लिखेंगे x मनफी 6 के 6, और जो बच गया उसे हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, x जमा 4 बच गया, तो हम लिखेंगे x जमा 4 मसावी 0 का 0।
अब दोनों ब्रैकेट हमारे पास इतना आ गया, x मनफी 6 x जमा 4 मसावी है 0। अब दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग कर कर मसावी है 0 देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x मनफी 6 मसावी है 0 या x जमा 4 मसावी है 0। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो x मसावी है मनफी के 6 मसावी किधर आ गया, क्या हो जाएगा, ये जमा के 6 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर x का x मसावी के मसावी जमा के 4 मसावी की ये साइड आ गए, क्या आ जाएगा, ये मनफी के 4 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई, और एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, मनफी 4। x मसावी है मनफी 4। हमने बताए थे आपको कि उम्र मनफी में नहीं रहती, एग्ज़ाम के मार्क्स भी हमारे पास मनफी में नहीं आते। इसका मतलब x की वैल्यू मनफी 4 आ गई, तो ये भी हमारे पास क्या है, नहीं हो सकती। लेकिन दोनों की तादाद मनफी नहीं हो सकती, दोनों में से किसी एक की भी तादाद क्या हो सकती है, मनफी में नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लिखेंगे लेकिन दोनों की तादाद मनफी नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या आ गए, x की वैल्यू क्या आ गई थी, x मसावी है मनफी 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x मसावी के बराबर क्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कीमत कैसी आ गई, मनफी 4 आ गई। हमारे पास x की कीमत कितनी आई हुई है, x की कीमत हमारे पास आ गई 6, जो हमारे पास पॉजिटिव है, ये है, तो क्या हो गया, राइट हो गया। तो अब हमारे पास हमने क्या मालूम करे थे, शाहिद को काम को x दिन में पूरा करता है, और तब डेविड इसी काम को क्या करता है, x जमा 6 दिन में 6 दिन में पूरा करता है। लेकिन शाहिद इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, x दिनों में। तो x की हमारे पास कीमत क्या आ गई, 6। x की कीमत क्या आ गई हमारे पास, 6। लेकिन डेविड कितने दिनों में काम करता है, ये हमें पता है क्या, नहीं। तो डेविड के वास्ते हमने क्या सपोज करे थे, x जमा 6। तो मसावी के मसावी, x की कीमत क्या आई हुई है हमारे पास, 6 जमा के जमा, और ये क्या हो गया, जमा 6 के 6 एज इट इज़। तो 6 जमा 6 कितना हो गया, 6 और 6 में 6 मिला कितना हो गया, 12। तो x की कीमत आ गई थी हमारे पास 6, लेकिन डेविड को हमने क्या मालूम करे थे, 6 दिन ज़्यादा लगती हैं। तो x जमा 6 सपोज करे थे यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 जमा 6 के 6 में 6 मिला तो कितना हो गया, 12। इसका मतलब हमारे पास जवाब में क्या लिखेंगे हम, शाहिद और डेविड को तनहा इस काम को पूरा करने में बिलतरतीब 6 और 12 दिन लगते हैं। तो हम यहाँ जवाब में लिखेंगे शाहिद और डेविड को तन्हा मीन्स अकेले काम करने में, इस काम को पूरा करने में बिलतरतीब, शाहिद और डेविड को इस काम में पूरा करने के लिए कितना वक्त लगता है, एक दिन के लिए 6 और 12 लगते हैं। तो हमने यहाँ लिखे शाहिद और डेविड को तन्हा इस काम को पूरा करने में बिलतरतीब, तन्हा मीन्स अकेले एक दिन में काम करने के लिए, बिलतरतीब 6 दिन और 12 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। इस तरह से हमने क्या करे, दी गई शर्त के मुताबिक इसे पूरा हल करे। फिर मसावत का हल करने के बाद हमें क्या मिल गया, x, 2 ब्रैकेट्स मिल गए, x मनफी 6 x जमा 6 मसावी 0। उसे हल करने के बाद हमें x की वैल्यू 6 मिल गई, x की वैल्यू मनफी 4 मिल गई। लेकिन दोनों की तादाद मनफी नहीं हो सकती, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू, इसे क्या कहते हैं, मसावी नहीं, इक्वल टू के बराबर है कि नहीं है। तो x मसावी के बराबर नहीं है, यानी मनफी 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो हमने क्या करे थे, डेविड को कितना वक्त लगता है ये हमने सपोज करे थे। तो वहाँ क्या आ गया, x जमा 6। तो x की वैल्यू 6 और जमा 6 के 6 में 6 मिला तो 12 हो गए। शाहिद और डेविड को तन्हा इस काम को पूरा करने में बिलतरतीब 6 दिन और 12 दिन लगेंगे। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, सवाल नंबर 9। सबसे पहले हमने सवाल नंबर 9 का एज इट इज़ लिख दिया। सवाल नंबर 9 क्या है हमारे पास, 460 को एक तबैयादा से तकसीम करने पर खारिज किस्मत और मकसूम अलैह कि क्या होना चाहिए, 5 गुना से 6 ज़्यादा हासिल
होता है और बाकी एक रहता है तो मक़सूम अलैह और खारिज क़िस्मत मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और हल में क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे। क्या फ़र्ज़ करेंगे, मक़सूम अलैह, क्योंकि हमें मालूम क्या करना है, मक़सूम अलैह और खारिज क़िस्मत क्या करना है, हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि क्या मालूम करना है, मक़सूम अलैह। तो फ़र्ज़ कीजिए कि मक़सूम अलैह क्या है, एक्स है। और खारिज क़िस्मत क्या है मालूम करना है, हमें खारिज क़िस्मत मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 460 को एक तबैया 10 से तकसीम करने पर और खारिज क़िस्मत मक़सूम अलैह की क्या होता है, 5 गुना से 6 ज़्यादा होता है। मक़सूम अलैह को तो हमने एक साबित कर दे, लेकिन खारिज क़िस्मत क्या कहा, 5 गुना से 6 ज़्यादा होता है। किसके 5 गुना से, मक़सूम अलैह के। तो तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, और तब खारिज क़िस्मत क्या आ जाएगा, 5x जमा 6 है। जो मसावत दी हुई है उस मसावत से, जो सवाल में दिया हुआ है उसी से हमने क्या करे, इस तरह से हल करे। तो हमने मक़सूम अलैह को एक्स सपोज करे और खारिज क़िस्मत उसी से आया हमारे पास। तो सवाल देखिए, सवाल में यहीं पर दिया हुआ है खारिज क़िस्मत मक़सूम अलैह के क्या है, 5 गुना से 6 ज़्यादा है। तो हमने मक़सूम अलैह को क्या सपोज करे थे, क्या फ़र्ज़ करे थे, एक्स फ़र्ज़ करे थे। लेकिन खारिज क़िस्मत जब हम क्या करें, तब खारिज क़िस्मत क्या आ जाएगा, खारिज क़िस्मत का क्या बोला, मक़सूम अलैह की 5 गुना बोला। तो मक़सूम अलैह की 5 गुना, तो मक़सूम अलैह को हमने एक्स, 5 गुना मतलब क्या आ जाएगा, 5 ज़रब एक्स आ जाएगा। तो हमने इस तरह से लिखे 5x से 6 क्या होता है, ज़्यादा हासिल होता है। 6 क्या होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6 ज़्यादा होता है, कम होता है कहा गया नहीं, 6 ज़्यादा होता है। इस वास्ते हमने यहाँ पर क्या लिखी, जमा। अगर आपको एग्ज़ाम में या कहीं क्वेश्चन में आपको दिया गया रहा कि 5 गुना से 6 कम रहा ये कहा, या क्या कम रहा, ये कम हासिल होता है, इस तरह से कहा, तो आप यहाँ क्या करेंगे, मनफी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, ज़्यादा हासिल होता है, इसलिए हमने लिखे 5x जमा 6। मक़सूम अलैह के 5 गुना, तो मक़सूम अलैह को एक्स सपोज करे थे, 5 गुना, गुना में ज़रब होता है तो 5x लिखे। से 6 ज़्यादा होता है, से 6 क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब जमा 6 आ गया। तो इस तरह से हमने मक़सूम अलैह और खारिज क़िस्मत की हमने क्या कर दिया, मालूम कर दिया। अब हमें है तो मक़सूम का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हमारे पास मक़सूम अलैह का मक़सूम का क्या फार्मूला है, मीम क़ाफ मक़्स सीन वाव सू मीम मक़सूम। मक़सूम मसावी है मक़सूम अलैह मक़सूम अलैह ज़रब, ज़रब क्या है, खारिज क़िस्मत जमा क्या आ जाएगा, बाकी। अब इसकी कीमतें हमारे पास क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। तो देखिए 460 को एक तबाई आदत से तकसीम करने पर, तो 460 जो है वो क्या है, मक़सूम अलैह, मक़सूम है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 460 मसावी मक़सूम अलैह। मक़सूम अलैह हमारे पास क्या आ जाएगा, मक़सूम अलैह और खारिज क़िस्मत क्या आ जाएगा हमारे पास, मक़सूम अलैह को हमने क्या फ़र्ज़ करे थे, एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, ज़रब का ज़रब, खारिज क़िस्मत, खारिज क़िस्मत क्या आ गया था हमारे पास, 5x जमा 6, फिर ये जमा की जमा, और बाकी सवाल में ही दिया हुआ है, और बाकी क्या रहता है, एक रहता है। तो हमारे पास बाकी क्या आ जाएंगे, यहाँ पर एक आ जाएंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे।
तो 460 की 460 एज इट इज़, मसावी मसावी एज इट इज़। एक्स को ये एक्स से ज़रूर, एक्स के पास कुछ नहीं है मतलब एक है, तो 5 एक का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी क्या है, एक्स है। ये एक्स के ब्रैकेट के बाहर एक्स है, तो हर एक ब्रैकेट में जितने सारे नंबर्स है उससे क्या हो जाएगा, वो ज़रब हो जाएगा। तो एक्स को एक्स से ज़रब करे तो क्या आ जाएगा, एक्स की दूसरी। फिर यहाँ पर जमा है तो जमा की जमा। फिर एक्स को 6 से ज़रब करे तो एक्स को 6 से ज़रब करे तो क्या आ जाएगा, 6 का 6 और साथ में क्या है एक्स, तो 6 एक्स आ जाएगा। फिर ये जमा एक का एक आ जाएगा। अब इस मसावत को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। तो क्या मसावत है हमारे पास, 5x की दूसरी जमा 6x जमा 1 एज इट इज़ है। सिर्फ ये जो 460 है जो जमा की है, तो मसावी की ये साइड आ गए, वो मसावी क्या आ गई, ये साइड आ गई, तो कितने के हो जाएंगे, मनफी के 460 हो जाएंगे। मसावी का मसावी 460 इधर आ गए, तो यहाँ कुछ बचा क्या, नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या आ गई जाएगा, 0। तो 5x की दूसरी जमा 6x जमा 1 मनफी 460 मसावी 0। तो इसमें से कौन कौन कट होता है, कौन मनफी होता है, कौन जमा होता है, देखिए। तो 5x की दूसरी एज इट इज़ रहेगा, 6x भी क्या हो जाएगा, एज इट इज़ हो जाएगा। लेकिन 460 क्या है, मनफी का है, और यहाँ क्या है, जमा क्या, एक है। तो 460 में से एक गया तो मनफी का, और ये बड़ा है 460, उसकी अलामत मनफी, इसलिए आ जाएगा मनफी। 460 में से एक गया तो कितना बच जाएगा, 459 बन जाएगा, यानी 459। फिर इक्वल टू 0 का 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, और यहाँ पर क्या है, 459 है। अब 459 के हमें क्या करना है, अज़ाए ज़रबी निकालना है। 459 के ऐसे रूट्स, ऐसे अज़ाए ज़रबी निकालना है कि जमा या मनफी करने पर क्या आना चाहिए, वो जमा के 6 आना चाहिए। तो हमने 459 के ऐसी अज़ाई भी ढूंढे, लेकिन 459 के ऐसे अज़ाए ज़रबी बन रही नहीं कि वो जो 6 से 6 क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हमने क्या करे, 459 को हमने क्या करे, 5 से ज़रब दी। तो 459 को हम जब 5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो चलिए हम इसे डायरेक्ट आपको हल करके दिखा। 459 को क्या करेंगे, 5 से ज़रब देंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 ज़रब कितना आ जाएगा, 459। तो 459 को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे। तो ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 459 को जब ज़रब करेंगे तो देखिए हमने क्या करें, यहाँ पर 5x की दूसरी जमा 6x मनफी 400 कितने हैं, 59 है। 459 के इसी अज़र भी निकालना है, जमा या मनफी करने पर 6 आना चाहिए। तो 459 के हमने अज़र भी देखे तो हमारे पास नहीं बन रही, तो इसलिए हमने क्या करे, 459 को क्या करे, 5 से ज़रब दिए। तो 459 को हम जब 5 से ज़रब देंगे तो देखिए हम 459 को 5 से किस तरह से ज़रब देते। अगर आपका थोड़ा सा भी ज़रब या मनफी जमा इसमें अगर बेसिक कच्चा होगा तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। वैसे भी हम आपको साथ साथ कहे तो क्वेश्चन की ज़रब वगैरह करना सिखा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता है, आपका बेसिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह हम आपके लिए जो भी बेसिक जो प्रॉब्लम है आपकी, जमा करना नहीं आता, मनफी नहीं आती, एडिशन ज़रब करना नहीं आता, या मुरब्बे स्क्वायर रूट्स निकालने नहीं आते, मुरब्बे जज़र मुरब्बे नहीं निकालने आते, तो इसके लिए हम एक ख़ास वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो नहीं समझ में आता तो कह सकते हैं। तो चलिए हम आज आपको ज़रब देकर भी बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हमने 459 को क्या कर रहे, 5 से ज़रब दे रहे, तो हमने यहाँ लिखे। तो चलिए हम आपको रफ पेपर पर कर बताते हैं। देखिए यहाँ पर 459 को हम क्या कर रहे हैं, 5 से ज़रब दे रहे हैं। तो ये किस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 नाहे कितना होता है, 45 होता है, 45 की 5 हासिल की 4। फिर 5 पंजे कितना होता है, 5 पंजे 25 होता है, 25 में 4 मिला है तो 29 होता है, 29 की 9 हासिल की 2। फिर 5 चौक कितना होता है, 20, 20 में हासिल के 2 मिला दो, कितना हो जाता है, 22। अब कितना आ गया हमारे पास, 22 95 आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, ये दोनों का आंसर कितना आया, जब हमने 5 को 459 से ज़रब दिए तो हमारे पास आ गया 22 95, 2295 आ गया। अब आप कहेंगे 2295 आ गया, लेकिन हमको क्या पता कि पहाड़ा कौन सा आता है, और हमको क्या कैसे पता चलेगा
कि हमें यहाँ पर अज़ाए ज़रबी कौन सी लेना है, क्योंकि पिछले इस इतने सारे वीडियोस में हमने देखा था कि छोटे छोटे पहाड़े थे जो 15-20 तक कंप्लीट हो जाते थे, और हर एक स्टूडेंट को बहुत हो गया 20 या 25 तक टेबल्स याद होते हैं। हमें भी 20-25 तक ही टेबल याद है, तो इसलिए हमें भी क्या होता है इस टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं इस टाइम पे हम क्या करेंगे। देखिए हमने सबसे पहले 5 को 459 से क्या कर दिए, ज़रब दिए, तो हमारे पास आ गया 2295। देखिए अब 2295 तो आ गया, लेकिन हमें पता नहीं कि ये 2295 कौन से पहाड़े में आता है, तो कि हम यहाँ पर है तो जमा या मनफी करने पर 6 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जिस तरह से हम एलसीएम निकालते, एचसीएम निकालते, मुश्तरक आधे आज़म, इंग्लिश में उर्दू में कहते हैं मुश्तरक आधे आज़म, ये हम निकालते हैं, उसी तरह से हमें क्या करना है 2295 की क्या करेंगे हम अज़ाए ज़रबी निकाल। तो 2295 कौन से 2295 कौन से पहाड़े में आता है, और हम उसकी अज़ाए ज़रबी कैसे बनाएंगे कि जमा या मनफी करने पर 6 आएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत ईजी है। तो हमारे पास आ गया था 2295। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2295 को क्या करेंगे, देखते हैं ये कौन से पहाड़े से कट हो सकता है। तो हमने इस तरह से 2295 ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पर क्या है 5 है, तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं 5 के पहाड़े से हल कर। तो 5 का यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 है जो 5 के पहाड़ में नहीं आता, तो एक साथ 2 नंबर एक साथ ले रहे। तो यहाँ पर क्या है 22 है, तो 5 पंजे कितना होता है 25 होता है। हमको क्या होना, तो 5 चौक कितना होता है, 5 चौक होता है 20। तो हमारे पास आ गए 4, लेकिन यहाँ थे 22, तो 2 बच गए, तो ये 2 क्या हो गए 9 को लग गए, तो ये बन गए 29। अब ये 29, अब ये 2 तो हल हो गए, अब ये बच गए 29। तो अब 29 को देखेंगे तो 5 के पहाड़ में 29 आता है कि नहीं आता, 5 6 के 30 होता है, लेकिन 29 आता है कि नहीं। 29 से ऐसा छोटा कौन सा नंबर है जो 5 के पहाड़ में आता है, 25 आता है। 5 पंजे कितना होता है 25 होता है। 25 29 में से 25 हो गए, तो कितने बचे 26 27 28 29, कितने बच गए 4। तो अब ये 4 हम क्या करेंगे 5 को लगा देंगे, तो ये कितना बन गया 45 बन गया। तो 4 5 नाहे कितना होता है 45 होता है, कितना होता है 5 नाहे कितना होता है 45। इस तरह से हमने इसे कट करे 5 के पहाड़े से, तो हमारे पास कितना आ गया 459 आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे हल करेंगे, अब फिर इसे भी हम देखते हैं कौन से पहाड़ में। लास्ट में देखिए यहाँ पर 9 आया, तो 9 कौन से पहाड़ में ज़्यादातर आता है 3 के ही पहाड़े में आता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट इसे 3 के पहाड़ से करके कट करके देखेंगे। तो 3 यहाँ पर कितना है 4 है, तो 3 एका 3 होते, तो 3 एका कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएंगे। यहाँ से 3 एका 3 हो गए, तो 1 बच गया, 4 में से 1 बच गया, तो ये यहाँ लग गया, तो ये कितने बन गए 15 बन गए। 3 पंजे कितना होता है 3 पंजे होता है 15, तो ये हमने 5 लिख दिए। अब ये हो गया कट, यहाँ कुछ बचा कि नहीं बचा, 3 पंजे 15, तो 5 लिख दी। अब यहाँ बच गए 9, तो 3 तिया कितने होते हैं 9, तो 3 तिया के 9 हो गया। ये 3 से हमने ये पूरे नंबर्स को कट कर दिया। अब यहाँ कितना आ गया 153 आ गया, अब 153 आ गया। यहाँ देखिए लास्ट में 3 है, यहाँ 15 है, ये भी 3 के पहाड़े से कट होता था, हम इसे भी हल करेंगे 3 के पहाड़े से। तो 3 पंजे कितना होता है 15 होता है, और यहाँ पर क्या है 3 एका कितना हो गया 3 हो गया। अब ये कितना आ गया 51 आ गया, और हमको पता है 51 के ही पहाड़े में आता, तो अभी इसे हम हल नहीं करेंगे, इसे एज इट इज़ रहने देंगे, या 51 का 51 होता है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या आ गया 5 3 3 आ गया, 5 3 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे 5 ज़रब 3 ज़रब 3, पहले 5 को 3 से ज़रब करेंगे, और ये साथ में क्या आ जाएंगे यहाँ पर 51 भी है। 5 तिया कितना होता है 15 ज़रब 3, फिर 15 तिया कितना होता है 45 ज़रब, और 15 तिया कितना होते हैं 45, और ये 51 का 51। अब देखेंगे हम 15 में 45 हमने यहाँ पर देखी, तो यहाँ कितना आ गया 295 की अज़ाए ज़रबी कितनी आ रही 45 ज़रब 51, मतलब क्या हो रहा 2295। तो हमारे अगर हम यहाँ करें 51 मनफी 45 करें, 51 में से 45 गए तो कितने बचते हैं 6 बचते हैं, और हमें क्या होना है यहाँ पर, हमें भी क्या होना है यहाँ पर 6 होना चाहिए। इसका मतलब ये अज़ाए ज़रबी हमारे क्वेश्चन के लिए क्या है परफेक्ट है। तो अब इसे हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, तो ये 2295 हम यहाँ इस तरह से लिख रहे 2295, इसकी अज़ाए ज़रबी क्या आ जाएंगी हमारे पास 51 ज़रब 45, तो कितना होता है 2295। तो 51 मनफी 45,
हमको क्या होना है, यहाँ पर 6 होना था। हमने क्या करा, 51 में से 45 गए, तो 51 में से 45 गए तो कितने बचते हैं, 6 बचते। इस तरीके से हमने क्या करे, अज़ाए ज़रबी हल करे। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये अज़ाए ज़रबी हम किस तरह से मालूम करें, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। जो ट्रिक करा रहे हैं तो वो हम बहुत बेसिक करा रहे हैं, तो आप कहेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको बेसिक आपका क्लियर है तो नहीं बताएंगे। अगर बेसिक क्लियर नहीं है, आप कहेंगे इस तरह से ही आप हमें समझाइए, तो इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह से सिलेबस के साथ साथ बेसिक्स के जो पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह हमने अभी यहाँ हल करे, ये भी हम आपको साथ साथ ही बताया करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 5x की दूसरी जमा 6x मनफी 459 की हमने अज़ाए ज़रबी निकाले। तो 459 को 5 से ज़रब दिए, तो दोनों के आपस में ज़रब करे तो 2295 आ गया हमारे पास। 2295 के हमने जब अज़ाए ज़रबी निकाले तो हमारे पास कितना आ गया, 51 ज़रब 45 आ गया। 51 में से 45 गया तो कितना बचता है, 6 बचता है। तो अब ये हमारे पास 51 मनफी 45, ये अज़ाए ज़रबी परफेक्ट है, तो हम 6 की जगह क्या लिखेंगे, 51x मनफी 45x लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x की दूसरी मनफी 5x की दूसरी मनफी 45x जमा 51x मनफी 459 मसावी है 0। ये आगे पीछे लिखे तो चलता है। इस वजह से हम लिखे 5x की दूसरी मनफी 45x जमा 51x मनफी 459 मसावी है 0। अब यहाँ देखिए पहले दो रुकन में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। जो कॉमन निकलता, फिर बाद के दो रुकन है, वो दोनों रुकन क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 45 है, यहाँ पर क्या है, 5 ना है, कितना होता है 45, यहाँ पर भी 5 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 कॉमन निकालें। यहाँ पर x की दूसरी मतलब x 2 बार है, यहाँ पर भी एक है, x है 1 बार है, तो ये x में दोनों में से क्या करेंगे, x कॉमन निकलेंगे। फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में से x कॉमन निकल जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेंगे, यहाँ से 5 और x बाहर चलेगा, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया। फिर मनफी के मनफी, यहाँ 5 ना है, कितना होता है, हम यहाँ रफ में करके दिखा रहे हैं, एग्जाम में मत कीजिए आप। कितना होता है, 5 ना है, कितना होता है 45। तो यहाँ से 5, यहाँ से 5 ऑलरेडी बाहर निकल गया, तो यहाँ कितना बच गया, अब 9 बच गया। तो अब यहाँ लिखेंगे यहाँ 9। फिर जमा के जमा, यहाँ पर भी 51 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 51 है, क्योंकि हमारे पास पता है 51 459, 51 के पहाड़े में 459 आते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 5x ब्रैकेट में आ गया x मनफी 9 जमा के जमा। अब यहाँ पर क्या है, 51x है, यहाँ पर क्या है 459 है। तो अब हमें पता नहीं कि हमें 51 का पहाड़ा, तो हमें आता ही नहीं। तो हम यहाँ कैसे चेक करेंगे कि 51 के पहाड़े में ये आता है या नहीं। आपको एग्जाम टाइम पे थोड़ी, अगर उस टाइम पे अगर गड़बड़ हो रही है, टाइमिंग आपके पास बहुत कम है और आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो आप इसे इस तरह से भी हल कर सकते हैं। यहाँ 51 है, यहाँ पर भी क्या है 51 है, लेकिन 51 कितने पर है, 51 अठे पे 459 आते हैं कि 51 सतह पे 59 आते हैं, ये आपको नहीं पता है। तो इसके वास्ते हम आपको क्या कर सकते हैं, ज़रब कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइमिंग है तो आप 51 को 51 अठे 51 को 8 से ज़रब देकर देख सकते हैं, 51 को 9 से ज़रब दे के दे सकते हैं, 51 को 7 से ज़रब देकर देख सकते हैं कि आपके पास 459 आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइमिंग कब है, तो आप उस टाइम पे क्या कीजिए, यहाँ पर 51 है तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट 51 बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पर तो x है, यहाँ पर x है क्या, नहीं है, तो इस वास्ते उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये x तो लिख देंगे। लेकिन आप 51 तो लिख दिए यहाँ पर, लेकिन आपको पता नहीं यहाँ पर 51 अठे पे आता है, सतह पे आता है, ये नाहे पे आते हैं 459, नहीं पता है। तो क्या कीजिए, पहले जो ब्रैकेट आ गई उस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ उतार देंगे। मसावी है 0 का 0 एज इट इज़ लेंगे, ये ब्रैकेट को हम यहाँ एज इट इज़ उतार देंगे, क्योंकि 51 ना ही 459 होता है, ये हमें पता है। आप अभी सॉल्व करके देखेंगे, 51 को 9 से ज़रब कर देखिए, 459 आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम के टाइम पर जब टाइमिंग कम हो तो आप डायरेक्ट 51 यहाँ पर लिख दीजिए। जब इसमें यहाँ देखेंगे, यहाँ तो x बच गया, यहाँ मनफी भी आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पता नहीं है 51 कितने पर आता है, अट्ठे पे आता है, नाहे पे आता है 459। तो आप क्या कीजिए, पहली वाली जो ब्रैकेट आई वही ब्रैकेट सेम उतार दीजिए।
अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें तो पता है 51 ना है 459 ही होता है, तो हमने तो लिख दिए। आप एग्जाम के टाइम पे उस तरह से हल कर सकते हैं। तो आप देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। क्या आ गई, x -9 x -9, तो हम यहाँ लिख दिए x -9। अब ब्रैकेट में जो बच गया उसे हम लिख दिए, ब्रैकेट के बाहर जो यहाँ पर जो बच गया उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो क्या बच गया, 5x जमा 51 मसावी है 0। इस तरह से हम हल कर दिया। अब इस तरह से हल करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे, सेपरेट कर हम क्या करेंगे, मसावी है 0 लिखेंगे। तो x -9 मसावी है 0, या दूसरी ब्रैकेट में क्या है 5x, तो हम यहाँ लिखेंगे 5x जमा 51 मसावी है 0। x का x, मसावी के मसावी, मनफी के 9 मसावी के साइड आ गए, तो क्या हो गए, जमा के 9, या 5x के 5x मसावी जमा के 51 मसावी की ये साइड आ गए, तो क्या हो गए, मनफी के 51। x का x मसावी मनफी के 51, 5 और x के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, ये 5 क्या हो जाएंगे, मसावी के साइड क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो x की कीमत कितनी आ गई हमारे पास, मनफी 51/5। इस तरह से हमने क्या करे, पूरे सवाल नंबर 9 को क्या करे, इस तरह से पूरा हल कर दिया। तो हमारे पास x की कीमत कितनी आ गई, x की कीमत 9 आ गई, और x की कीमत क्या आ गई, मनफी 51/5 आ गई। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर देखिए x की कीमत क्या आ गई, हमारे पास 9 आ गई, और x की कीमत कितनी, मनफी 51 कितनी आ गई, 5 आ गई। हमने आपको पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बताया था और कहा भी था कि हमने क्या करे थे, जब भी हमारे पास जो कीमत आती है वो मनफी में क्या आती है, नहीं आती है। जैसे एग्ज़ाम के मार्क्स, उम्र, ये सब है तो मनफी में नहीं लिखे जाते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ गया, मनफी 51/5 आ गया, मतलब ये वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, मनफी 51/5 तभी आदाद नहीं है, मनफी 51/5 तभी आदाद है क्या, नहीं है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब x मसावी के बराबर नहीं है, मतलब किसके बराबर नहीं, मनफी 51/5 नहीं हो सकता, ये हम लिखेंगे। और x की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे पास, 9। तो चलिए इसे लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे लेकिन मनफी 51/5 क्या है, तबई अदद नहीं है, इसलिए x मसावी मनफी 15/5 नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, जो हमारे पास 9 आ गई थी तो वो 9 आ गई। x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, मनफी 51/5, लेकिन मनफी 51/5 क्या है, तभी आदत नहीं हो सकता, इसलिए हमने x की वैल्यू क्या फाइंड कर दी, x की वैल्यू कितनी है, 9 है। लेकिन हमें मालूम क्या, अच्छा हमें x की कीमत 9, हमने x किसको फ़र्ज़ करे थे, मक़सूम अलैह फ़र्ज़ करते, तो मक़सूम अलैह की कीमत x सपोज करें तो हमें x की कीमत क्या आ गई, 9 मालूम होगी, यानी हमें किसकी वैल्यू मालूम होगी, मक़सूम अलैह की कीमत x मालूम होगी। लेकिन अब हमें मालूम क्या करना है, हमें खारिज क़िस्मत भी मालूम करना है। तो हमने खारिज क़िस्मत को क्या फ़र्ज़ करे थे, 5x जमा 9, हमने फ़र्ज़ नहीं करे थे, ये यहाँ पर हमने सिर्फ x को फ़र्ज़ करे थे क्योंकि हमें मक़सूम अलैह नहीं मालूम था। लेकिन ये 5 गुना मक़सूम अलैह का 9 ज़्यादा होता, कितना है, 6 ज़्यादा होता है, 9 नहीं, यहाँ पर 6 कितना होता है, 6 ज़्यादा होता है। ये हमने सवाल के थ्रू ही क्या करे थे, इसे हल करे थे। 5x जमा 6, तो 5 के 5 लिखेंगे, 5 और x के बीच में ज़रब की अलामत, तो 5 ज़रब x की कीमत कितनी आ गई, 9, और जमा के जमा, और यहाँ पर कितना है, 6, तो ये 6। तो 5 नाहे कितना होता है, 5 नाहे होता है 45, जमा के जमा, 6 के 6। अब 45 में हम 6 मिलाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 में 6 मिलाए तो कितना आ जाएगा, वह 46, 47, 48, 50, 51, कितना आ जाएगा, 51। तो 45 में 6 मिलाए तो कितना आ गया, 51। 5x जमा 6 की कीमत हमारे पास कितनी आ गई, 51। अब 5x जमा 6 हमने किसे फ़र्ज़ करे थे, हमने खारिज क़िस्मत को फ़र्ज़ करे थे, तो हमारे पास खारिज क़िस्मत क्या आ गई। तो अब हम यहाँ जवाब में लिखेंगे
खारिजी किस्मत, खारिजी किस्मत कितना है? 51 है और मक़सूम अलैह 9 है। इस तरह से हमने पूरा सवाल हल कर दिया। उम्मीद है आज के ये दोनों सवाल नंबर 8 और 9 आपको समझ में आ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हर एक वीडियो पर प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 10 देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली को इस वीडियोस के बारे में ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।